हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम UGC नेट लाइब्रेरी साइंस की स्पेशल तैयारी जो हम कर रहे हैं यानी कि लास्ट रिवीजन के तौर पर और अंतिम तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम क्या देख रहे हैं, दो सेक्शनों में हम ये वीडियो देख रहे हैं। एक वीडियो में आपको देखने के लिए मिल रहा है जिसमें चैप्टर वाइज बार बार आने वाले क्वेश्चन हैं, यानी कि लाइब्रेरी साइंस में आपको बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। एक आपको मिल रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में रिपीट होने के चांसेस हैं या इस बार के पेपर में आपको रिपीट होने के चांसेस हैं या बार बार आपको देखने के लिए मिलते हैं, वो क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा, इससे पहले हमने 2019 का पेपर देख लिया था, आज हम देखेंगे जुलाई 2018 का पेपर। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है, जिससे आपको क्या है सारे के सारे नोटिफिकेशन, सारी की सारी वीडियो और सारी की सारी चीज़ें मिलती रहें। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, मैंने आपको जो 4 चीज़ें बताई हुई हैं, यानी कि 4 चीज़ें आपको बताई हुई हैं, चारों चीज़ें ज़रूर कर लेनी है। प्रीवियस ईयर के पेपर सारे के सारे, और प्रीवियस ईयर के पेपर आप हमसे ले सकते हैं मात्र 100 रुपये में। जिसे लेना है वो ले सकता है, और जिसे यानी कि ये सोच रहा है कि अभी टाइम नहीं है प्रीवियस ईयर पेपर लेने का, मैं वीडियो में देख के पढ़ लूँगा, तो चैनल पर जाए, प्लेलिस्ट में वीडियो दी गई है, सारे के सारे पेपर दिए गए, वहाँ पर कम से कम उसे 5 बार देख ली, जिससे उसकी सारे के सारे क्वेश्चन याद हो जाएँ। महामेगा मैराथन के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जो अभी करवाए थे, 15 वीडियो हैं उसमें, उसे कम से कम 5 बार देख ले, और इन दोनों को कम से कम 5 बार सारे क्वेश्चनों को रिपीट कर ले, जिससे क्या हो सारे के सारे उसके एक तरह से अच्छी तैयारी हो जाए। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, यानी कि आज का पेपर है। आज जो हमने पेपर यानी कि हमारा जो आज का पेपर कौन सा है, जुलाई, यानी कि जुलाई 2018 का पेपर है। और जुलाई 2018 के पेपर में हम देखेंगे जो कहीं ना कहीं जो रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं और जो कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो ठीक है, तो हम चलते हैं। सबसे पहले आज का पहला क्वेश्चन है, इस पेपर में जो पहला क्वेश्चन बताया गया है वो है इंफॉर्मेशन लीबर्ग, यानी कि आपका आइसबर्ग के नाम से आपको देखने मिल लेता है, यानी कि ये क्या है, आइस, लिखिए इंफॉर्मेशन आइसबर्ग। ठीक है, क्या है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा जिसे हम क्या कहते हैं कि इतना पहाड़ आपको ऊपर दिखाई देता है और सारा का सारा उससे डबल ट्रिपल नीचे होता है। ये थ्योरी आपने पढ़ी होगी कहीं ना कहीं, कभी ना कभी। तो वही क्या है, 1/4, लिखिए 1/4 दृष्टि गोचर और 3/4 अदृष्टि गोचर, यानी कि 1/4 विजिबल एंड 3/4 नॉट, यानी कि नॉन विजिबल। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपका पूछा जा सकता है। वैसे तो ये इतना इन्फॉर्मेशन, यानी इन्फॉर्मेशन आइसबर्ग के ऊपर क्वेश्चन है, तो पूछा जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आइसबर्ग के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं ना, तो वो इन्फॉर्मेशन में इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आजकल बहुत टाइम से ट्रेंड चल रहा है, जैसे कि मान के चलिए 17 के बाद से, जब से पेपर ये मान के चलिए आपका मर्ज हुआ है, ठीक है, जब से पेपर मर्ज हुआ है तब से कहीं ना कहीं इस तरह के जो इन्फॉर्मेशन में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो इस तरह के क्वेश्चन ही मिलेंगे। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। ठीक है, ये आपका क्या है, ये कब मनाया जाता है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक आपका लाइब्रेरी डे, लाइब्रेरी वीक, एक आपका लाइब्रेरियन डे, ये आपको पता होना चाहिए। देखो, लाइब्रेरी डे, लाइब्रेरियन डे, लाइब्रेरी वीक, ये सारे के सारे अलग हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 23 अप्रैल
अप्रैल ये आपका मनाया जाता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए 23 अप्रैल, ठीक है। तो ये आपका मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आपका देखिए, आपको और एक चीज़ आपका पूछा जा सकता है कि हैश, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, #7 यानी कि इसमें जो क्वेश्चन था कि प्रत्येक परिवार में न्यूनतम एक व्यक्ति को साक्षर बनाने के लिए किस नीति में क्षेत्र में अत्यधिक बल दिया। तो आपका ये सीधे के सीधे जो यानी कि आपकी नेशनल पॉलिसी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, 2012। और इसमें से क्वेश्चन ये जैसे कि आपका NKC है, आपका नेशनल पॉलिसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये क्वेश्चन ज़्यादातर आजकल थोड़े कम देखने के लिए मिल रहे हैं। पर इनके जो टर्म्स जैसे #7 किससे संबंधित है, प्रत्येक परिवार के बारे में है, यानी कि प्रत्येक परिवार में न्यूनतम एक व्यक्ति को अक्षर बनाना, ठीक है। और ये किसका काम है, NPIT यानी कि नेशनल पॉलिसी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैसे तो कहना पूछा नहीं गया, पर इस तरह के जो क्वेश्चन है कभी कभी अगर उठा के रखे गए तो उठाने के तौर पर #7 के तौर पर आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4 नंबर है क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है अनुकृति इज ए, यानी कि ये क्या है, अनुकृति क्या है, अनुकृति, ठीक है। ये क्या है, तो आपसे पूछा जाता है ये क्या है, ट्रांसलेशन इंडियन वेबसाइट, लिखिए ट्रांसलेटिंग इंडियन या इंडिया वेबसाइट, ठीक है। ये है आपकी क्या है, ट्रांसलेट करने वाली वेबसाइट के तौर पर आपको देखने के लिए मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है इसमें इज प्रॉक्सी, यानी कि इज प्रॉक्सी क्या है, की उत्पत्ति क्या है, प्रोडक्ट क्या है, तो ये आपका आ जाएगा OCLC, ठीक है, OCLC। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये वाला क्वेश्चन OCLC संबंधित है। और इस तरह के जो प्रॉक्सी वॉक्सी है या फिर इस तरह की जो टर्म्स है वो कहीं ना कहीं आजकल ज़्यादा पूछी जा रही हैं। फुल फॉर्म का ट्रेंड की जगह आजकल ये आपको देखने के लिए मिल रहा है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम आगे और कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं एक क्वेश्चन आपका, और ये कितना नंबर है, ये 5 नंबर, 6 नंबर पे देखते हैं। 6 नंबर पे आपका आ जाएगा, आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है पाथ गोल। और ये क्या है, आपको मैं बता रहा हूँ, पेपर आपके सामने है, पेपर आपको दिए गए हैं या फिर आपको पेपर आपके बुक में जो है उन पे टिक लगा लीजिए कि क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। थ्योरी ऑफ लर्न इफेक्टिवनेस, ठीक है, इज डेवलप्ड। डेवलप किसने करा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विलियम ऑक्चन, ठीक है। ये पुराने पेपर से कराए जा रहे हैं, तो इसलिए आपको वो कहीं ना कहीं किताब में खोलकर इन्हें नोट कर लेना है या टिक कर लेना है कि रिपीट होने के चांसेस हैं या फिर आपके रिपीट होने से आपको मिल सकते हैं, यानी कि रिपीट के तौर पर आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अम्ब्रा एन इनोवेटिव ओपन सोर्स OPEN ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म डेवलप्ड, ठीक है। एगेट किसने डेवलप किया, तो इसका आंसर हो जाएगा PLOS, ठीक है, PO यानी PLSO यानी कि पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ साइंस, ठीक है।
क्या है इसकी फुल फॉर्म, ये भी देख लो, पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ साइंस। ठीक है, आपको इसका भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है आपका जो है वेबलॉग टर्म के बारे में, यानी द टर्म वेबलॉग हैज़ कॉइन्ड बाय, यानी कि रचना किसने की, किसने करी इसकी वेबलॉग की, वेबलॉग की है आपका जॉन बर्गर। ठीक है, ये आपका इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट है आपका। टर्म के ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि टर्म के ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपका आ जाता है नेक्स्ट, आपका आ जाता है नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन नंबर यानी कि 9 में, वी यू फाइंड टूल, यानी कि इज़ द टूल यूज्ड, किसके लिए यूज़ होता है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर होगा लाइब्रेरी रिसोर्स डिस्कवर सिस्टम। ठीक है, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम और कौन सा हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर आपसे एक पूछा जा सकता है, आजकल जैसे कि चल रहा है ट्रेंड आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर, तो NAD है क्या। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है NAD है क्या। NAD आपने कहीं ना कहीं जिसने भी अभी कोर्स करा होगा तो NAD ID या फिर आपको NAD के तौर पर आपको देखने के मिल रहा होगा कि NAD पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं या फिर आपको ID बनानी है, तो वो क्या है, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। ठीक है, ये फुल फॉर्म याद कर लेना और आपको पता होना चाहिए। और ये क्या है, एक तरह का UGC का स्टोर है, यानी 24 ऑनलाइन हाउस के प्रदान करता है, यानी कि आपको देखने के लिए मिलेगा सभी शैक्षणिक जो चीज़ें हैं वो आपको NAD के तौर पर देखने के लिए मिलेंगी। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ तक आपके 23 तक हो गए, 23-24 तक। 23-24 में आपका सारा वही, फिर आपका पब्लिक लाइब्रेरी कौन सी कब बनी, ये आपको कहीं ना कहीं सारी की सारी जो 19 लाइब्रेरी हैं, 19 लाइब्रेरी के बारे में आपको एक दिन में सारा का सारा रटा दूंगा, यानी कि सारी की सारी चीज़ें जो 5 सेस हैं, और कहीं ना कहीं 5 में से आपको 5 सेस और 19 जो चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ISSN नंबर के बारे में सबको पता है, यानी कि आपको ISSN नंबर याद कर लेना, ISSN नंबर और आपका ISBN नंबर। ठीक है, ISBN आपको पता है 10 नंबर, फिर अब 13 नंबर 2007। ठीक है, ISBN आपको पता ही है 8 डिजिट का नंबर होता है, यानी कि 8 डिजिट कोड होते हैं। ठीक है, ये आपको पता है। ये सारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर होता है, इसका क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर है। तो ये सारे के सारे आपको पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम और कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका इसमें। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के तौर पर आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन से हैं, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ओपन सोर्स, देखो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो हमें ओपनली कहीं भी प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कि आपका क्या है, ओपन सोर्स क्या है आपका, जैसे ये फायरफॉक्स है, ओपन सोर्स है, यानी कि ओपनली हमें कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, और जिसके लिए हमें कहीं ना कहीं एक तरह से एफर्ट करना पड़ेगा, फिर एक तरह से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यानी कि हमारे तरफ से 12 क्वेश्चन होगा। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था रिसर्च मेथड के ऊपर, रिसर्च मेथड में आपका पीरियोडिकल के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। तो यानी कि क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं एक बार, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च मेथड
ये रिसर्च मेथड का क्वेश्चन थोड़ा सा एक तरह से ये दोनों तरफ के यानी कि लाइब्रेरी में भी और रिसर्च मेथड में भी कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलेगा, तो इसलिए कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए। स्टडी ऑफ सेक्टरिंग ऑफ प्रियोडिकल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका मेरे पेपर के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 37 है, ठीक है। इसे देख लेना क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा, अगर आप देखो तो यानी ग्रंथालय की बात आती है तो ग्रंथालय में आपका हो जाएगा, इसका आंसर होगा एक तो बिब्लियो यानी कि बेलोमेट्रिक स्टडी यानी कि ग्रंथमती अध्ययन, और आपका हो जाएगा एक विश्लेषणात्मक अध्ययन यानी कि क्रिटिकल, जो आपके यानी कि क्रिटिसाइन एनालिसिस स्टडी, ठीक है। ये आपका हो जाएगा हिंदी में क्या होगा? उद्धरण है ना, विश्लेषण अध्ययन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ISB, अगर आपसे पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए इंफॉर्मेशन, फुल फॉर्म के तौर पे इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर्स, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो फुल फॉर्म आपको मैंने बता दी है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो बचते हैं। फिर आपका आ जाता है कॉपीराइट की धाराएं। कॉपीराइट की धाराएं जो है कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रही हैं, और कॉपीराइट की धारा कई बार आपसे पूछी गई हैं। तो कॉपीराइट की धारा जो है आपको पता होना चाहिए। कॉपीराइट की धारा सबसे पहले आपका आ जाता है कॉपीराइट एक्ट आया कब, ठीक है। कॉपीराइट एक्ट है आपका यानी कि 13 नंबर के क्वेश्चन में आपका आ जाता है कॉपीराइट एक्ट। कॉपीराइट एक्ट आया कब? 1957 में, ठीक है। अब कॉपीराइट एक्ट आ गया तो आपको पता लग गया कॉपीराइट एक्ट आ गया आपका आ गया 1957 में। अब इसकी जो धाराएं हैं यानी कि धाराएं के बारे में, यानी कि धारा नंबर 55 धारा नंबर 55 क्या कहती है? तो धारा नंबर 55 आपकी कहती है प्रतिलिपि ये अधिकार के उल्लंघन का अपराध, ठीक है। धारा नंबर क्या कहती है? धारा नंबर 63 क्या कहती है? 63 कहती है प्रतिलिपिय अधिकार के उल्लंघन एक मिनट इसमें यानी कि धारा 55 का है, इसका आंसर हो जाएगा, इसका होगा प्रतिलिपि के अधिकार का उल्लंघन के उपचार के लिए सिविल उपचार, ठीक है। और इसका हो जाएगा प्रतिलिपन के उल्लंघन के अपराध, ठीक है। ये थोड़ा सा करेक्शन हो गया। फिर आपका आ जाएगा धारा नंबर 63A। 63A क्या कहता है? 63A कहता है यानी कि दूसरी बार और अनुवर्ती दृष्टि सिद्धांत पर बढ़ी हुई शासित, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। फिर आपका आ जाता है, और जो भी स्टूडेंट यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं हमसे प्रीवियस ईयर के पेपर ले सकते हैं मात्र 100 रुपये में। आपको क्या करना है? पेमेंट करनी है।
पेमेंट स्लिप को व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना है। विद इन 24 आवर आपकी बुक आपके पास पहुंच जाएगी। और जो अभी नहीं ले पा रहे हैं या फिर आपको कोई टाइम कम की वजह से आप नहीं ले पा रहे हो, तो यानी कि हमारे चैनल पर प्रीवियस ईयर के पेपर कराए गए हैं, उसमें आपको ज़्यादा टाइम लगेगा थोड़ा सा, इसलिए आपको ये है कि बुक आपको आपके पास रहेगी, आप कभी भी पढ़ सकते हो। अगर बुक लेना चाहते हो बुक ले सकते हो, और आप प्रीवियस ईयर के वहाँ से पढ़ना चाहते हो तो वहाँ से ज़्यादा थोड़ा ये रहेगा, कम से कम आपको एक वीडियो कम से कम 5 बार देखनी पड़ेगी। क्योंकि देखो, एक वीडियो एक बार देखोगे तो तैयारी नहीं कर पाओगे कहीं ना कहीं, तो इसलिए कहीं ना कहीं कम से कम पढ़ने में और यानी चलिए लास्ट क्या है, लास्ट धारा आपकी बचती है, यानी कि धारा नंबर 64। अब ये क्या कहती है, ये कहती है उल्लंघन की गई प्रतिलिपियों को जब्त करने की पुलिस की शक्ति। ठीक है, और ये क्वेश्चन कई बार आपके आ चुके हैं, यानी कि इसमें धाराएं पूछी जाती हैं, तो धारा आपको पता होनी चाहिए, कहीं ना कहीं आपका ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनता है। ठीक है, फिर आपका आ जाता है कि कहीं ना कहीं एक आता है कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेड मार्क, और ये आपको पता होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन आपसे कहीं ना कहीं पूछा जाता है। यानी कि कॉपीराइट क्या है, बताओ कॉपीराइट क्या है, आर्थिक अधिकार है। ठीक है, अब आपका आ जाएगा, फिर आपका आ जाता है कि आपका पेटेंट क्या है। पेटेंट क्या है, पेटेंट एक सरकार एवं एक तरह से एक पेटेंट क्या होता है, जैसे आपका देखो कॉपीराइट में क्या है कि ये चीज़ है, यानी कि कोई मैंने आपको किताब बनाई, यानी कि मेरी किताब है या फिर मेरी चीज़ है, आपने एज इट इज़ कॉपी करी, तो वो क्या है कॉपीराइट कानून के अंदर चीज़ें आपने कॉपी करी और उसका क्या है हर जाना आपको, या फिर एक तरह से आपने कानून का उल्लंघन किया। पेटेंट क्या होता है, जैसे कि मैंने कोई चीज़ बनाई, मान लीजिए कि क्या हम एक टॉय बनाया, और टॉय या फिर एक तरह का क्या है गैजेट बनाया, एक फ़ोन बनाया, और उसका क्या है उसको मैं क्या कर रहा हूँ अपने नाम पे पेटेंट करवा लूँ कि हाँ ये मेरी इनोवेशन है, मेरी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। फिर आपका आ जाता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है, व्यापारिक चिन्ह, यानी तो ट्रेड यानी कि व्यापारिक चिन्ह क्या होता है, जैसे कि एक चिन्ह जिससे क्या करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं व्यापारिक और एक तरह से संकेत के रूप में जानते हैं कि ये कहीं ना कहीं ये इस व्यापार से संबंधित आता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट रहे हैं या फिर आपके क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर आपका आ जाता है कि आपके जो इफ्ला के यानी कि प्रेसिडेंट के रूप में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। इफ्ला के प्रेसिडेंट के रूप में क्वेश्चन जो पूछा गया था वैसे तो इम्पोर्टेंट है नहीं, ना पूछा जाएगा वो। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन आपके आते हैं लाइब्रेरी जनरल, लाइब्रेरी के रिव्यू, लाइब्रेरी ट्रेड के बारे में। ठीक है, चलिए इन्हें लिखते हैं, लाइब्रेरी जनरल, लाइब्रेरी। तो आपका पहला क्वेश्चन आपका आ जाता है लाइब्रेरी जनरल। ठीक है, लाइब्रेरी जनरल के ऊपर क्वेश्चन क्या आ जाता है, तो इसमें क्या आ जाएगा, जनरल में क्या आ जाएगा, इसका आंसर यानी कि तो इसका क्या हो जाएगा इसमें, यानी कि ये मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो इसका आंसर होगा बिजनेस इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, इसका आंसर इसमें आ जाएगा। दूसरा क्या आएगा, लाइब्रेरी क्वार्टरली, तो इसमें क्या आ जाएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस। ठीक है, ये आ जाएगा। नेक्स्ट आपका आ जाता है लाइब्रेरी रिव्यू। ठीक है, ये आपका आ जाएगा, इसमें आंसर क्या होगा, इसमें आंसर था एम्ब्रेडल ग्रुप पब्लिशन लिमिटेड। ठीक है, फिर लास्ट था आपका लाइब्रेरी
ट्रेड। और ये मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर में यानी कि मेरे पेपर में 45वां क्वेश्चन था, तो इसलिए ध्यान रखना इस तरह क्वेश्चन भी आजकल पूछे जा सकते हैं। हॉपकिंस यूनिवर्सिटी प्रेस, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। अब एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो एनरोलमेंट ऑफ जो यानी कि एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटी, तो स्टूडेंट का एनरोलमेंट आपको किस में मिलेगा भाई? ईयर बुक में मिलेगा, डायरेक्टरी में मिलेगा, जोग्राफिकल सोर्स में मिलेगा, स्टैटिकल सोर्स में मिलेगा, तो आपको ये बताना था, ठीक है। तो ये आपको कहीं ना कहीं पता होना चाहिए। फिर आपको क्या आ जाता है, वेदर का जो चीज़ें हैं वो कहाँ में मिलेंगी। फिर आपका क्या है, नंबर ऑफ फॉरेन विजिट वर्ल्ड इन 2014, फिर आपको ये कहाँ पर मिलेगा। हॉस्पिटल के बारे में कहाँ, यानी कि नंबर ऑफ हॉस्पिटल इन सिंगापुर, ये कहाँ पर मिलेगा। इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ये आपको नॉर्मली क्वेश्चन है, या सारे आप कर दोगे। जैसे विश्वविद्यालय के बारे में कहा, वो निर्देशिका मिलेगी। फिर आपका क्या है, डेनमार्क का यानी कि मौसम के बारे में क्या है, भौगोलिक स्रोत यानी कि भौगोलिक स्रोत में मिलेंगे। फिर आपका क्या है, जो 2016 में विश्व पुस्तक मेले के बारे में बताया गया है वो वार्षिक में मिलेगा। और सिंगापुर के अस्पतालों की संख्या सांख्यिकी स्रोत में आपको देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे हमारे लिए कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मार्क के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मार्क के ऊपर, यानी कि जैसे कि मार्क फीड में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मार्क फीड में क्या है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, लिस्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि 02 किसका है, 250 किसका। चलिए देखते हैं अब क्या है, लिस्ट में देखते हैं कि लिस्ट में आपका जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो आपका कौन सा है, यानी कि फील्ड के ऊपर है। तो इसमें आपका क्या है, 020 यानी कि 020 किससे संबंधित है, ये आपका ISBN से संबंधित है। वैसे ही मैंने क्वेश्चन आपको कराया होगा। तो ये है 025, ये किससे संबंधित है, आपका एडिशन से, यानी कि एडिशन स्टेटमेंट, ठीक है। 440 के संबंधित है, किसका है, सीरीज, ठीक है, सीरीज से संबंधित है। फिर इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन आपका 856 किससे संबंधित है, आपका इलेक्ट्रॉनिक लोकेशन एंड एक्सेस, ये आपका इससे संबंधित हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम इस पेपर में कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और जो मैच द फॉलोइंग है वो आपके सिंपल मैच द फॉलोइंग है, यानी कि वो उस हिसाब से इम्पोर्टेंट है, यानी कि एक बार आने वाले एग्ज़ाम में, यानी कि इम्पोर्टेंट के तौर पर नहीं है कि या फिर आपको हर बार एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, यानी हर बार वाले नहीं हैं, जो कहीं ना कहीं आपको जैसे एक तरह से घुमा फिरा के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो आपके क्वेश्चन है। जैसे आपका टाइप ऑफ रिसर्च पूछा गया था 58वें नंबर क्वेश्चन में, तो ये आपको पता होना चाहिए टाइप ऑफ रिसर्च के बारे में। रिसर्च के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे, यानी कि पेपर का मतलब ये नहीं है कि आप उस चीज़ को लेकर ना एक तरह से अनसिक्योर हो जाओ। देखो लाइब्रेरी का पेपर है तो और लाइब्रेरी के पेपर में भी आपका क्या है, आप किसका दे रहे हो, नेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो नेट के एग्ज़ाम में रिसर्च जरूर पूछी जाएगी। रिसर्च स्टैटिक्स आपके जो क्या है, हाइपोथेसिस आपके क्या है, ये हो जाएगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपका क्या है, जो स्टैटिकल टूल्स हैं उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब आपसे क्वेश्चन एक पूछा जाता है, जो आपका क्वेश्चन आपका आ जाता है कोलोन क्लासिफिकेशन में, यानी कोलोन क्लासिफिकेशन में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सीक्वेंस के ऊपर। ये क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन मेरे पेपर में 69 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये आपसे पूछा गया था कोलोन क्लासिफिकेशन, यानी कि कोलोन क्लासिफिकेशन के अनुसार मुख्य वर्ग साहित्य में निम्न रूप से सही क्रम लिखें, यानी फाइंड आउट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ मेन क्लास लिटरेचर अकॉर्डिंग टू द कोलोन क्लासिफिकेशन 6th एडिशन, यानी कि लिखिए फाइंड आउट द correct
sequence of the following form of main class literature according to CC 6th एडिशन। ठीक है, उसमें बताना था। तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या आएगा आपका, सबसे पहले आपका आ जाएगा ऑप्शन, इसमें था सबसे पहले आएगा पोएट्री, यानी कि पोएट्री, यानी कि इसे क्या कहेंगे हम, पोएट्री को काव्य। फिर आपका कौन सा आएगा, फिक्शन, इसे क्या कहेंगे, कथा साहित्य। ठीक है, फिर आपका क्या आ जाएगा, कैंप्यू, यानी कि आपका हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नहीं, साहित्य के बाद आएगा ऑप्शन, हो जाएगा साहित्य, और 2 नंबर पे फिक्शन, फिक्शन के बाद आपका हो जाएगा ओरिएंटेशन, यानी कि संभाषण। फिर आपका आ जाएगा कैंप्यू, यानी कि CAMPU। ठीक है, तो ये आपके इस तरह से बैठेंगे और ये कहीं ना कहीं आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन इसलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं ज़्यादातर आपके पेपर में देखने के लिए मिला है। और ज़्यादातर क्या है, एक तरह से, क्योंकि CC और आपको पढ़ना ही क्या है भाई, UDC पढ़ना है, DDC पढ़ना है, CC पढ़ना है। और CC में भी हमें क्लास पढ़नी है, CC में पर्सनैलिटी मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम पढ़ना है। फिर उसकी आपको चिन्ह पता होना चाहिए, इस तरह की चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपको। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो DDC है, DDC में जो लेटेस्ट एडिशन है उसमें कितनी किताब है, CC में कितनी किताब है, CC में कौन कौन सी टेबल्स हैं, CC में आपसे, या फिर DDC में पूछ लेगा 19वें एडिशन में कितनी किताब थी, कौन से में टेबल थी, कहाँ पे क्या था। तो ये आपसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। इस तरह क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के देखने को मिलेगा। जो DDC लेटेस्ट एडिशन है, आपको पता होगा 4 किताबों को देखने को मिलती है। पहले हम जो, यानी कि जिसने भी पुराने टाइम पे बिलीव करी होगी उसने 19वें एडिशन में पढ़ा होगा, और 19वें एडिशन में कहीं ना कहीं उसने प्रैक्टिकल भी करा होगा। तो उसमें क्या है, 3 किताब मिली होंगी देखने के लिए। जब प्रैक्टिकल में उसने कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल में उसके नंबर, यानी कि DDC के से नंबर निकाले होंगे, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, नेक्स्ट आता है प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म क्या है, यानी कि प्रैग्मेटिज्म एक तरह का टूल है। जैसे कि मान के चलिए ये किताब, यानी कि ये जो किताब है, ये जो कहानी है, ये जो कविता है, ये मैंने अपने ओन विचार, यानी कि अपने विचारों से लिखी है। इसे मैंने क्या है, अपने नाम पर रजिस्टर करा लिया, अपने नाम पे कर लिया। फिर ये क्या हो रहा है, अगर कोई भी इसे क्या करता है, इसे कॉपी करता है, तो यह क्या करता है, या फिर इसको यूज़ करता है, तो इंटरनेट पे दिखाया जाता है कि ये कहीं ना कहीं आपने यूज़ करा हुआ साहित्य है, और साहित्य चोरी के रूप में आपका प्लेगरिज्म क्या होता है, एक प्लेगरिज्म आपका टूल के रूप में काम करता है, जो आपको कॉपीराइट बताता है कि ये कॉपीराइट है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, आगे इसमें और क्या इम्पोर्टेंट है। आगे ज़्यादातर इसमें बहुत सारी चीज़ें वही दी गई हैं जो कहीं ना कहीं हमने पहले पढ़ ली है। तो आपको, यानी कि प्लेगरिज्म तक कहीं ना कहीं जो चीज़ें थी वो आपको पता होना चाहिए, जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, प्लेगरिज्म का टूल के ऊपर क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिला है। तो क्वेश्चन इस चीज़ को मत भूलना, प्लेगरिज्म क्या है, एक तरह का कॉपीराइट को, यानी कि आपके जो साहित्यिक स्रोत हैं उनको बताता है कि ये कहीं ना कहीं पहले से यूज़ हुआ हुआ स्रोत है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।